नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा लास्ट टॉपिक जो था वो अपने प्रकाश के बारे में था। प्रकाश के बारे में, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा कि प्रकाश क्या चीज होती है, ठीक है, और इससे कौन कौन सी घटनाएं वो होती है, जिसमें अपन ने जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे, जो पॉलिश सरफेस होती है, चमकीली सतह पे जब टकराती है तो टकराने के बाद में पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, या उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दो तरह के होते हैं, नियमित होते हैं, एक विसरित होते हैं, ठीक है। आज जो है वो घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है? देखो, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं के अंदर होगा, और जो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो हमेशा पारदर्शी वस्तुओं के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन आज स्लाइड में देखेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है इसको, ठीक है। देखो, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम से, यानी दोनों माध्यम अलग अलग होंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम जो माध्यम जो है वो दो तरह के हैं, एक तो होता है सघन और दूसरा होता है विरल, ठीक है। तो माध्यम जो होते हैं वो कितने, दो तरह के होते हैं, ठीक है। माध्यम दो तरह के हैं, एक तो होता है विरल, ठीक है, और दूसरा होता है वो होता है सघन। दो तरह के माध्यम होते हैं, ठीक है। तो वह किरण अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ये चीज इसमें होती है, ठीक है। जो मेन चीज क्या है कि मूल पथ से अपने क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, ठीक है। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। सपोज मान लो एक अपन ग्लास का स्लैब लेते हैं, ठीक है, जिसमें ए, बी, सी और डी है, ठीक है। यहां से सपोज मान लो ये किरण जो है वो आ रही है, ये, और ये क्या करती है, ये अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब जाना इसको सीधा था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये मुड़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल बनाती है दो, ये एंगल कहलाता है आई और ये कहलाता है क्या, आर, ठीक है। तो दो एंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही, अब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे मुड़ जाएगी ये ऐसे, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, ये ग्लास है, ये कांच है, ठीक है, और ये यहाँ पे वायु है, ठीक है। तो विरल माध्यम कौन सा है, वायु है, और सघन माध्यम कौन सा है, यहाँ पे कांच है, ठीक है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, जाना इसको सीधा था तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये जैसे अपन मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको मान लेते क्यू, इसको मान लेते ओ, इसको मान लेते ओ डैश, ठीक है, इसको मान लेते एन और एन डैश, इसको मान लेते एम और एम डैश, ठीक है। इधर आई कौन है, ये जो हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, ई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपन मान लें कि पी क्यू जो है वो क्या है, वो है आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक है। दूसरा अपन मान लेते हैं कि ओ और ओ डैश क्या है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। एन और एन डैश, एम और एम डैश, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है या अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। उसके बाद में इसको मान लेते हैं अपन पी क्यू, आर और एस मान लेते हैं। आर एस क्या है, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, इमर्जेंट निर्गत किरण है, ठीक है। एंगल आई जो है वो क्या है, ये आपतित कोण है, आपतित कोण। एंगल आर क्या है, अपवर्तित कोण है,
अपवर्तित कोण है। ठीक है, एंगल ई जो है वो क्या है, वो है निर्गत कोण, निर्गत कोण है। ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की से दूर हटती है। देखो, अगर सपोज मान लो माध्यम जो है वो, एक माध्यम जो है वो सघन है, दूसरा कौन सा, विरल है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो ये विरल है, सघन मान लो या फिर विरल मान लो, इसको मान लेते हैं अपन विरल। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन विरल माध्यम है, और ये जो है वो कौन सा है, सघन माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ये रे जो है वो आ रही है, सपोज मान लो। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब जो सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ये इस तरफ से ऐसे होगी। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, यहां से सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है, की तरफ मुड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अपन नीचे से इसको उल्टा माने तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये दूर हटती है और इसके ये तरफ में जाती है। ठीक है, तो विरल से जब भी सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, इसी कारण से अपवर्तन की परिघटना होती है, क्योंकि माध्यम में वेग कैसा होता है इनका अलग अलग होने के कारण ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। सीधी सी बात है। ठीक है, कि यहाँ पे देखो वायु जो इसकी स्पीड जो होगी वो अलग होगी। ठीक है, माध्यम में जो होती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो वहां पे स्पीड कैसी हो जाएगी, अलग होने के कारण वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो पथ से विचलित होना ये घटना कहलाती है, कौन सी, अपवर्तन कहलाती है। दूसरी चीज, ये घटना जो होती है वो पारदर्शी वस्तुओं में होती है। किसमें होती है, पारदर्शी वस्तुओं में होती है, वस्तुओं में होती है। ठीक है, अपघटन की और किससे क्या, अपवर्तन जो होता है वो किसमें होता है, पारदर्शी वस्तुओं के अंदर होता है। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। देखो यहां पे क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित अभिलंब और ठीक है अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है, जो उसमें भी होती थी, किसमें, परावर्तन में। तो परावर्तन में और इसका एक ही पॉइंट है, वो सेम है। नेक्स्ट तो नियम है वो अलग है, क्योंकि यहां आप देखोगे कि आई कौन, कौन आई, ठीक है, और कौन आर कभी भी बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना। उसमें परावर्तन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ पे कोई बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये जैसे ही मुड़ जाएगी तो ये तो कौन छोटा हो जाएगा इससे। ठीक है, जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कब होंगे, जब दोनों लाइनें एक समान जाएगी तब जाके वो क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो कभी भी आई जो होता है वो क्या होता है, आई और आर दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नियम आता है जिसको स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, ये बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है म्यू। ठीक है, और म्यू जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको अपवर्तनांक बोला जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात इन्हीं दोनों माध्यमों के नियतांक होता है। ठीक है, जो एक दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है, उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक या स्नेल लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन क्या होता है, आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अपवर्तनांक जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, 1 प्रकाश की क्या होगी, चाल होगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है, माध्यम का अपवर्तनांक उसकी सघनता को दर्शाता है। ठीक है, सघनता यानी जितना ज्यादा सघन होगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा सघनता
तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, ज्यादा सघनता होगी वो क्या होगा, ज्यादा अपवर्तनांक होगा, जिसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। ठीक है, वह माध्यम में उतना ही सघन होता है, ऐसा माध्यम प्रकाश की साल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रकाश की साल क्या होगी, कम होती है। चार कम। ठीक है, देखो सघनता बढ़ती है तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की साल उसमें क्या होगी, कम होगी। सघन माध्यम में प्रकाश की साल कम है, विरल माध्यम में प्रकाश की साल अधिक होती है। ठीक है, अपवर्तनांक अगर देखा जाए तो कांच का, ठीक है, जल का और वायु का, तीनों में से अगर देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होगा, कांच का होगा। ठीक है, किसका होगा, कांच का होगा, फिर जल का होगा और फिर किसका होगा, वायु का होता है। ठीक है, यानी जो ज्यादा जो सॉलिड में आएगा वो उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। अपवर्तनांक देखो, एस का मतलब है ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों में देख लो, अगर तापमान पे करें तो गर्म जल होगा और ठंडा जल है, तो सीधी सी बात है गर्म जल के पार्टिकल दूर दूर होंगे और ठंडे जल के पास में होंगे, तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। प्रकाश का रंग वॉयलेट का और रेड का, तो वॉयलेट का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये देखो लेंस, लेंस क्या होते हैं, लेंस दो पारदर्शी गोले का वक्रीय पृष्ठ का भाग होता है। ठीक है, यानी अपन माने कि जैसे सपोज मान लो ये ठीक है, इससे जो लेंस बनेगा वो बनेगा कौन सा, कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और इससे जो लेंस बनेगा वो बनेगा कौन सा, अवतल लेंस। वो कौन सा बनेगा, अवतल लेंस, ये अवतल है। तो ये उत्तल है, दूसरा कौन सा है, अवतल लेंस होता है। देखो ये इसको बोला जाता है क्या, उसमें देखो अवतल दर्पण में बोला था कन्वर्जेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है इसको बोला जाता है कौन सा, अभिसारी, अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, किरणों को एकत्रित करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अपसारी, अपसारी। ठीक है, लेंस कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। ठीक है, कैसे फैलाता है, सपोज मान लो ये आया, ठीक है, ये किरण आई, ये यहाँ पे जाके ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या किया इन्होंने, एक पॉइंट पे इकट्ठा किया। ठीक है, एकत्रित करता है। अगर इसमें देखें तो ये किरण आई और ये यहाँ से पीछे की तरफ मिलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से इसको भी पीछे की तरफ मिलाएंगे। ये क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो फैलाने के कारण वो कौन सा होता है, अपसारी होता है, और ये कौन सा होता है, अभिसारी होता है। ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम होता है, दोनों दोनों पारदर्शी गोले। ठीक है, और कम से कम एक सतह उसकी कैसी होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए या वक्र होनी चाहिए, मुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वो लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव कहलाते हैं। तो ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये कॉनकेव है। ठीक है, ये कॉनकेव होता है और ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो कितने लेंस हुए, दो तरह के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों से कैसा होगा, पतला होता है, बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, ये जो होगा वो किनारों से पतला, बीच में से मोटा होता है। तो किनारों से पतला और मध्य से मोटा, से मोटा होता है। ठीक है, इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है, कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। दूसरी चीज जो होती है, ये जो होती है वो हमेशा कैसी, रियल, और वही वो के वो जो अवतल दर्पण बनाता था वहां ये बनाएगा कौन सा,
जो है उत्तल लेंस बनाएगा वो उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, जो उत्तल लेंस जो होता है वो एक दूसरे के कैसे, देखो मिरर में उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे ये लेंस जो होगा वो उसका उल्टा होगा। उसमें अवतल दर्पण रियल इमेज बनाता था, इधर कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस बनाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस जिसको बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो वह लेंस जो बाहर की ओर से उभरे हुए गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है वो उत्तल लेंस कहलाता है। किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। ठीक है, किरणों को अभिसारित करता है, यानी ये क्या करता है, एकत्रित करता है अपसारी, इसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। एफ जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। उत्तल लेंस में पावर जो होता है वो भी धनात्मक होगा, पी भी किस में आएगा, प्लस में आएगा डायोप्टर में। ठीक है, लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ या सभी नहीं। ठीक है, कुछ जो होते हैं, कुछ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी भी होता है, आभासी भी होता है। कैसे, जब अपन जो पामिस्ट होते हैं, यानी जो अपने देखा होगा, लेंस देखा होगा, जो हाथ की रेखाओं को देखते हैं बड़ा करके, जो मैग्नीफाई लेंस होता है। ठीक है, उनके अंदर अपन वस्तु को यह रखा पेन को, और पेन को मैं अगर देखूं तो पेन बड़ी दिखती है। ठीक है, तो पेन भी उसी तरफ है। ठीक है, और प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, अब है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अगर देखिए प्रतिबिंब का बनना तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, बनना, तो इसमें कुछ नियम होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, 3 नियम है। पहला, जब प्रकाश की किरण कैसी आती है, समांतर आती है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो एफ में से जाएगी। ठीक है, और एफ में से आती है तो कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, और ओ में से निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, या पी की जगह क्या होता है, और प्रकाश केंद्र होता है, प्रकाश केंद्र। ठीक है, प्रकाश केंद्र में जाती है तो बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाती है, सीधी की सीधी निकल जाती है, निकल जाती है। ये चीजें इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, दूसरा अगर अपन देखें, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये इसका एफ है, तो एफ का डबल सी जो है वो यहाँ पे क्या है, 2f है। सी जो है वो क्या है, 2f है। ठीक है, यानी और यहाँ पे भी क्या हो गया इसके एफ, तो इसका मतलब इसमें फोकस दो लेंस है, दो पारदर्शी गोले से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2 भाग होंगे इसके। ठीक है, ये आ गया 1 और ये भी आ गया अपने f1 और 2f1। ठीक है, f1 और 2f1, ये f2 और 2f2। ठीक है, 2f2। अब वस्तु अगर अनंत पे है, मैं यहाँ पे वस्तु लिखता हूं, वस्तु। ठीक है, वस्तु कहां पे है, पहली अनंत पे, अनंत पे 1 नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो उसकी इमेज बनेगी, वो कहां पे बनेगी, ये इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, फर्स्ट की इमेज फर्स्ट पे। ठीक है, अब वस्तु को मैंने कहा ले लिया, 2f के पीछे ले लिया, 2 नंबर, 2f1 के पीछे। ठीक है, तो अब इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ये 2 नंबर की 2 इमेज बनी। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं लिखूं कि वस्तु कहां पे है, 2f पे, वो का वो ये सी वाला। ठीक है, तो इधर भी क्या बनेगी, 2f पे ही बनेगी, सेम बनेगी, तो तीसरे नंबर वाले की ये तीसरे नंबर वाली इमेज बनी। ठीक है, ये वस्तु है, इधर क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब या इमेज है, या इमेज है। ठीक है, एफ और 2f के मध्य, देखो ये एफ और 2f के मध्य कब थी, जब 2f के पीछे थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर,
ठीक है। तो 4 नंबर का बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी, बड़ी बनेगी, ये 4 नंबर, ठीक है। ये आ गई 4 नंबर, ठीक है। अब मैं लेता हूं इस पे एफ पे, एफ पे है तो देखो कहाँ पे बनेगी, एफ पे बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, अनंत पे बनेगी, ठीक है। तो ये आ गया इसका 5 नंबर, ये आ गया इसका 5 नंबर, ये 5 नंबर वाली में, ठीक है। 6 नंबर जो ऑप्टिक और सेंटर के बीच में होती है, ठीक है, तो वस्तु की तरफ ही बनती है, ये यहाँ पे बना लेता हूँ, ये अलग से ये बना लेते हैं ग्रीन से, ठीक है। 6 नंबर वाली, ठीक है। तो ये बन गई 6 नंबर वाली, उधर ही बनती है, ठीक है। ये भी 6 नंबर, ये सीधी बनती है, ठीक है। तो ये जो है वो इमेज होती है। तो देखो जब वस्तु अनंत पे है, वस्तु, ठीक है, और प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु पहली कहां पे है, अनंत पे, पहला कहां पे है, अनंत, अनंत पे है तो कहां पे बनती है, एफ पे बनती है, एफ 1 2 पे बनती है, ठीक है। दूसरा है जब वस्तु 2F1 के पीछे हो, ठीक है, तो कहां पे बनेगी, F2 एवं 2F2 के मध्य बनती है, के मध्य बनती है, ठीक है। तीसरा अगर मैं कहूं, तीसरा जो है वो अगर 2F1 पे है, ठीक है, तो उसकी इमेज का बनती है, 2F2 पे बनती है। चौथा जो है वो मान लेते हैं अपन कि 2F1 एवं F1 के मध्य में, के मध्य, ठीक है। तो क्या बनती है ये, तो बनती है 2F2 के पीछे बनती है, पीछे बनती है और बड़ी बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज 5 नंबर अगर लेता हूं, F पे लेता हूं तो 1 पे, ठीक है, तो क्या बनती है, अनंत पे बनती है, कहां पे बनती है, अनंत पे। और 6 नंबर वाली है वो F1 एवं O के मध्य है, ठीक है, तब उसकी इमेज जो होती है वो कहां पे बनती है, उसी तरफ बनती है, ठीक है, वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ सीधी बनती है, सीधी, और जो होती है वो कैसी होती है, आभासी होती है, आभासी होती है और बड़ी होती है, और कैसी होती है, वो बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज यहाँ पे बनती है। देखो तो आपको याद क्या रखना है, देखो अनंत पे है तो इसका उल्टा ये रहा, ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, ये अनंत से उसका उल्टा ये वाला हो गया, ठीक है। 2F के इसका उल्टा ये वाला हो गया, F पे ये वाला हो गया, ठीक है, और 6 वाली तो है ही है। तो वो की वही है जो उसमें अवतल दर्पण बना रहा था, यहाँ पे कौन बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। ये वस्तु है, वस्तु को जैसे जैसे आगे लागे प्रतिबिंब आगे और खिसकता जाएगा। देखो साइज भी मैंने कर दी है, पहले बनती है पॉइंट शेप में, फिर बनती है और बट थोड़ी सी छोटी बनती है, फिर उसके जैसी ही बनती है, ये सेम बनती है। यहाँ पे जो होगी वो कैसी बनेगी, सेम बनेगी, कैसी बनेगी, सेम बनती है, ठीक है। उसके बाद में जो होगा ये बड़ी बनती है और ये भी बड़ी बनती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कैसी होती है, ये बड़ी बनती है, ये कैसी बनती है, बड़ी बनती है, ये भी कैसी है, बड़ी है, ठीक है, ये भी कैसी है, बड़ी है, ठीक है। ये सेम होगी, समान, ये समान बनती है, ठीक है। ये कैसी बनती है, छोटी बनती है, ये छोटी है, ये भी छोटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज बनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, तब उसका कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो वस्तु अनंत पे है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये F1 हो गया, ये F1, ये 2F1, ठीक है। वस्तु पता नहीं कहां से आ रही है, प्रकाश की किरण, और यहां आके ये क्या हो जाएगी, F में से निकल जाती है। मैंने बोला था समांतर,
ये समांतर आई और किस में से गई, एफ में से गई। ठीक है, यहाँ पे भी ये समांतर आई और किस में से गई, एफ में से। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति जो है वो कैसी है, वो बन रही है क्या पे, एफ पे, 2 पे। ठीक है, प्रकृति इसकी, ठीक है, इसकी कैसी है, वास्तविक है और उल्टी होती है। ठीक है, आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं, दूसरा है जब वस्तु 2f1 के पीछे हो, ठीक है, तब कहां पे बनेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका f1 आ गया, ये इसका 2f1 आ गया, ये इसका क्या आ गया, f2 आ गया और ये इसका 2f2 आ गया। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पे इसके पीछे, पहली समांतर आई, f में से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल दो, दोनों जो होगी वो कहां पे टच होगी। ठीक है, ये आ गई f में से गई, ठीक है, दूसरी है वो ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल दी। ठीक है, दोनों कहां पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जहां पे मिलेगी वहां उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इसमें ये एरो आ गया, ये किरणें जाती है। ठीक है, स्थिति कहां पे बन रही है, F2 एवं 2F2 के मध्य। ठीक है, उसके बाद में प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रकृति जो होगी छोटी होगी, कैसी होगी, सॉरी, प्रकृति वास्तविक होगी, वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, और इस जो आकार जो होगा वो कैसा होगा, इसका छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो छोटी होती है। तीसरी इमेज जो है, जब वस्तु 2f1 पर होगी। ठीक है, तो 2f1 पे होगी तो क्या बनेगा, ये O है, ये इसका f है, 1 है, ये f 2f1 है। ठीक है, ये f2 है और ये कैसा है, 2f2 है। ठीक है, अब देखो, अब ये आया, अब वस्तु कहां पे, यहाँ पे 2f1 पे। ठीक है, तो ये गई, किस में से गई, f में से गई। दूसरी जो होती है वो कहां पे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। दोनों जहां मिलेगी वहां पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। कहां पे बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है स्थिति कहां पे है, 2f2 पे है। ठीक है, और दूसरी चीज जो होगी वो कैसी होगी, ये आकार वस्तु के समान है, वस्तु के समान है। ठीक है, और प्रकृति इसकी वास्तविक है और उल्टा बन रहा है, वास्तविक है और उल्टा बनता है। ठीक है, जब वस्तु कहां पे हो, 2f1 एवं f1 के बीच में हो, के मध्य। ठीक है, तो मध्य हो तो कैसे बनेगा, ये O, ये F, ये 2F 1 1। ठीक है, और ये F2 और ये पे आ गया 2F2। ठीक है, अब दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच में है तो क्या बनेगा, देखो, जैसे पहला नियम F में से गया, दूसरा है जो O में से गया, दोनों की जा कटेगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो बड़ा बन रहा है। ठीक है, स्थिति जो होगी वो कहां पे होगी, स्थिति 2f2 के पीछे। ठीक है, आकार जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा, आकार जो है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है वो स्थिति और आकार आ गया, प्रकृति जो है वो इसकी कैसी है, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है वो है जब वस्तु कहां पे है, F1 पे है, ठीक है। तो F1 पे होगी तो क्या पे बनेगी, O F1 2F1, ठीक है, F2 और 2F2। देखो यहाँ पे वस्तु है ये वाली, यहां से गई F में से गई, ठीक है, दूसरा O में से, जहां पे भी मिलेगी वहां पे उसका वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, पता नहीं जहां मिलेगी अनंत पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिति, स्थिति जो होगी वो कहां पे होगी, अनंत पे, अनंत पे, ठीक है। प्रकृति इसकी कैसी होती है, वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है। आकार इसका कैसा होता है, आकार जो है वो कैसा होगा आकार जो होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बनती है, इमेज जो होगी वो इसके कैसे बनेगी, बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। तो ये जो होती है वो अपने जो इमेज है वो बनती है। तो यहां पे अपन देखेंगे कि इमेज जो होती है वो कितने हैं, जब 5 इमेज तो देखो मैंने बना दी है, ठीक है, 2 पहले बनाई और 3 अभी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी इमेज जो है वो उल्टी और वास्तविक है, ठीक है। लेकिन एक लास्ट वाली जो छठी इमेज है जो उसमें भी बनी थी, ठीक है, वो कैसी होती है, रियल होती है, और कैसी होती है, सॉरी आभासी होती है और सीधी होती है, ठीक है। तो वो अभी बनाएंगे। अब जब वस्तु कहां पे हो, F1 एवं O के मध्य, O का मतलब है प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, इसको बोलते हैं अपन प्रकाश केंद्र। O कहां पे है, ठीक है, ये O है, ये प्रकाश केंद्र हो गया, ये इसका F हो गया, ये इसका 2F1 1 1, ठीक है, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। अब वस्तु जो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहां से पहला नियम समांतर आया, F में से गया, ठीक है, दूसरा O में से गया, दोनों को जब अगर मैं पीछे मिलाता हूं तो जब मिलेगी वहां पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो क्या बनता है, स्थिति वस्तु की तरफ बनता है, वस्तु की तरफ, कहां पे बनता है, वस्तु की तरफ बनता है। दूसरा प्रकृति इसकी कैसी होती है, प्रकृति ये है इसकी आभासी है, कैसा है, आभासी, क्योंकि आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी हो और सीधा, कैसा है, सीधा, ठीक है। और उसके बाद में है जो है इसकी स्थिति आ गई, प्रकृति आ गई, आकार, आकार कैसा बनता है, बड़ा बनता है, बड़ा, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो है वो पे अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी है, साधारण सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, कौन सी, जो ये वाली आती है, जिसको अपन इससे देखते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको में जो बड़ा दिखता है वो वस्तु की तरफ ही दिखता है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है, जैसे वस्तु की तरफ अपन देखते हैं तो मैग्नीफाई लेंस जो होता है वो अपने हाथों की रेखा जैसे बड़ी देखनी है, ठीक है, तो वो जो देखते हैं तो वस्तु की तरफ दिखती है, ठीक है। तो वो इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जब वस्तु को अपन कहाँ रखते हैं, उसको पास में रखते हैं, फिर अपन धीरे से उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, तो बड़ी दिखती है, तो वो यही है, ठीक है। यानी वस्तु कहाँ पे है, F और O के मध्य में। तो ये जो है 6 इमेज है, कितनी इमेज है, 6 इमेज। नेक्स्ट है अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस, ठीक है, ये आप देखोगे अवतल लेंस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी ये इसका ऑप्टिकल प्रकाश केंद्र, ये इसका F1, ये इसका 2F1, ठीक है, ये इसका F2 और ये इसका क्या है, 2F2, ठीक है। इस तरह से ये भी होता है। ये लेंस अंदर की तरफ बल्कि 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है, जिसको आप दोनों अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, ठीक है। किनारों की अपेक्षा ये पतला, किनारों पे मोटा होता है और मध्य में बीच में से ये कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। प्रकाश की किरणों को ये अपसारित करता है, क्या करता है, अपसारित, यानी फैलाने का कार्य करेगा। प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पे फैलेगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है, और वो कैसे जाएगी, F में से। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, F जो होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये F जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ आता है, यहाँ पे इस तरफ आता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर ध्यान रखना, एक तो है
अपने पास में ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये कैसा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट में जो भी दूरी आएगी, दूरी वो हमेशा किस में आती है माइनस में, और इसमें दूरी जो भी आती है, इधर कोई भी दूरी आएगी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ अगर कोई मेजर करेंगे वो हमेशा किस में आती है प्लस में आती है, वो किस में आती है प्लस में आती है, ठीक है। अवतल लेंस जो की शक्ति पी भी हमेशा कैसी होगी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है एवं छोटा होता है, ये इसकी कंफर्म बात है, ठीक है। यानी उसमें कैसा था, उसमें वास्तविक था और कैसा था उल्टा था, लेकिन यहाँ पे कैसा है आभासी होता है, सीधा होता है और कैसा होता है छोटा होता है। अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है वो 1 से कम होती है, सीधी सी बात है कि छोटा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है इसलिए आवर्धन क्षमता भी क्या होगी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग निकटदर्शी दोष को निवारण के लिए, जितने भी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको दूर बोर्ड पे नहीं दिखता तो वो सारे ये लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किरणों को क्या करेगा ये फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है अवतल लेंस की, और इससे भी अपन इमेज अगर बनाते हैं तो देखो इसकी इमेज कैसे बनती है। पहली इमेज अगर बनाते हैं जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, ठीक है, तो वस्तु अनंत पे हो तब इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका F1 हो गया, ये इसका 2F1 हो गया, ठीक है, ये F2 हो गया और ये इसका 2F2 हो गया, ठीक है। तो अब वस्तु को कहां पे रखा अनंत पे, पता नहीं कहां से आ रही है, ठीक है, ये गया और यहां से ये फैल गया, ये मैंने पीछे मिलाया इसको, यहां से गया और ये यहां से निकल गया, इसको भी मैंने पीछे मिलाया, कहां बन रही है पीछे F पे, कहां पे बनती है F पे बनती है, तो अनंत पे होती है तो कहां बनती है F पे बनती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा स्थिति, स्थिति उसकी बनती है F पर, ठीक है, कौन सा F1 पर। प्रकृति इसकी कैसी है आभासी है, आभासी है और कैसी है ये सीधी है, कैसी है सीधी है, ठीक है, और आकार कैसा है बहुत छोटा, आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये पहली इमेज है। नेक्स्ट है एक और इमेज बनती है, इससे दो बनती है, ठीक है। दूसरी है जब वस्तु अनंत एवं प्रकाश केंद्र के केंद्र, जिसको बोला जाता है O के मध्य O, मध्य O, ठीक है। तो देखो ये इसका प्रकाश केंद्र, ये इसका F1 और ये इसका F2, ठीक है, ये F2 और इसका ये 2F2। वस्तु को जैसे मैंने यहां रखा, ठीक है, यहां पे सीधा गया, अब ये फैल रहा है, ठीक है, इसको मैं डैश 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 करके पीछे मिलाता हूं, ठीक है, कि आभासी इमेज हमेशा डैश डैश में मिलेगी। दूसरा होता है कि प्रकाश केंद्र में से, तो ये गई प्रकाश केंद्र में से, सीधी की सीधी बिना मुड़े चली जाती है। तो देखो दो लाइनें, एक तो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे अपन मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और ये लाइन जो है वो प्रकाश केंद्र में से गुजर रही है, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र में से गुजर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये प्रकाश केंद्र में से गुजरी है तो बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाती है। तो दो जगह ऐसी है, प्रकाश केंद्र में से अगर कोई निकलती है या इसके सापेक्ष में निकलती है, इसके सारे निकलती है मुख्य अक्ष के, तो वहां पे उसका अपवर्तन नहीं होता है। तो देखो प्रकाश केंद्र में से गुजरती है उसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों कहां मिलती है, ये दोनों जहां मिलती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखो ये प्रतिबिंब बना, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनता है, कैसा बन रहा है बहुत छोटा बनता है। तो स्थिति इसकी कैसी है स्थिति, ठीक है, कहां पे बनता है F1 एवं O के मध्य बनता है, ठीक है। प्रकृति कैसी है छोटा बनता है, कैसा बनता है छोटा, सॉरी वास्तविक आभासी बनता है, ठीक है, कैसा बनता है आभासी एवं सीधा बनता है, कैसा बनता है आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है। आकार इसका कैसा है छोटा होता है, कैसा होता है छोटा बनता है, ठीक है। तो इससे दो इमेज ही बनती है, अनंत पे होती है तो F पे बनेगी और बाकी कहीं पे भी रखो तो F1 और O के मध्य में बनती है, ठीक है, ये फिक्स है इसका।
अब है लेंस सूत्र। देखो लेंस सूत्र, आप लेंस सूत्र देखोगे 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। देखो ध्यान रखना, उधर दर्पण में क्या आ रहा था, इधर प्लस आता था, ठीक है, इधर क्या आता है, दर्पण में प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है, इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, वी क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, और यू क्या है, वो है प्रकाश केंद्र से इसकी वस्तु की दूरी है, ठीक है। अगर सपोज मान लो अपने को चिन्ह परिपाटी सवाल भी आता है, ठीक है, तो सवाल जैसे क्या करना है, तो देखो वस्तु की हाइट जो होती है, अगर वो सीधी है, कैसी है, सीधी है, तो वस्तु की हाइट हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर वस्तु की हाइट जैसे उल्टी बन रही है, ठीक है, प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वो उल्टी है, कैसी है, उल्टी है, तो उल्टी के लिए जो हाइट होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना है। तो हाइट अगर उल्टी बनती है तो माइनस में आएगी, ठीक है, हाइट अगर उल्टी है, ठीक है, यानी उसका प्रतिबिंब की जो है वो उल्टा है, तो उसके लिए हाइट जो होगी वो माइनस में आएगी, ठीक है, और वस्तु की हाइट हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। वस्तु की दूरी सपोज मान लो ये यू हमेशा जो होता है दूरी अगर किस तरफ है, अभी बताया था लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, और राइट है, ठीक है, अगर राइट की तरफ कोई भी दूरी होगी, यहाँ पे कोई दूरी आएगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो यू हमेशा किस में आएगा, इसमें माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी दूरी आएगी, जैसे वस्तु है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की अगर दूरी जो है वो अपन देखे तो किस में आएगी, प्लस में आएगी, यहाँ पे जो भी दूरी होगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो अपने को ध्यान रखनी है। फोकस देखो, यहाँ पे जिसका फोकल लेंथ होगी वो इसमें आएगी, इसमें आएगी, प्लस में आएगी, और इस तरफ होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसमें लेंस दूरी चिन्ह, ठीक है, प्लस माइनस के साथ में रखी जाती है, ठीक है, किसमें रखी जाएगी, प्लस माइनस के साथ में रखी जाएगी। प्रकाश केंद्र की दिशा की दूरी, प्रकाश केंद्र की दूरी धनात्मक एवं विपरीत दिशा में है तो दूरी है वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि राइट में है तो किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, और इसमें आई है तो किस में आएगी, ये माइनस में आती है। अब पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो आपको जैसे कुछ चिन्ह परिपाटी में बता देते हैं, ठीक है, कि जैसे कौन सा लेंस है, जैसे सपोज मान लो लेंस अपन लेते हैं उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, और दूसरा इसमें लेंस मान लेते हैं अपन कौन सा है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर लेते हैं अपन यू ले लेते हैं, यू इसमें के लिए भी माइनस में आएगा और इसके लिए भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं कि भाई अपन वी ले लेते हैं, वी जो है देखो अवतल दर्पण ये है लेंस, सॉरी, और उत्तल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है वो ये है, उत्तल लेंस ऊपर वाला ये उत्तल है और ये कौन सा है, अवतल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखे तो जो है वी सारी यहाँ बन रही थी, इस तरफ बन रही थी, ऐसे बन रही थी, इस तरफ बन रही थी, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो 5 इमेज के लिए दूरी जो होती है वो किस में आती है, 5, जो 5 तक पड़ी, फर्स्ट टू, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टू जो 5 इमेज है प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में उसके लिए जो दूरी होगी, दूरी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो इस तरफ बन रही है, ठीक है। और 6 वाले की जो दूरी होगी, ठीक है, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। लेकिन इसके लिए भी, अब देखो इसके लिए भी जो है वो यहाँ बन रहा था, एफ पे यहाँ पे बन रहा था और एफ और इसके बीच में बन रहा था, तो इधर बन रहा था, तो यहाँ पे इसकी दूरी जो होगी वो किस में आएगी, माइनस में आती है, किस में आती है, माइनस में आती है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखो यहाँ से ये इसमें से जा रहा था, यहाँ पे फोकल लेंथ थी, यानी ये फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, प्रकाश केंद्र और इसके बीच की दूरी ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो फोकल दूरी इसके लिए उत्तल के लिए किस में आएगी, प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में, अभी पढ़ा था, और इसके लिए किस में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। उसके बाद में हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, वस्तु की हाइट, ठीक है, वस्तु की हाइट जो होती, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, सीधी होगी, तो किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। इसके लिए भी किस में आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस में आएगी। उसके बाद में इमेज, इमेज की हाइट, ठीक है, प्रतिबिंब की एच आई, ठीक है, इमेज की हाइट जो होगी वो देखो उल्टी बनती है, तो फर्स्ट टू 6 के लिए, 5 के लिए सॉरी, इसमें आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, और 6 वाले के लिए किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। देखो ये फर्स्ट टू 6 क्या इमेज है जो अपन ने बनाई है अभी, ठीक है।
और इसमें दोनों इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, इसलिए इसकी हाइट जो होगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे लगाते हैं सवाल के अंदर, तो इस तरह से अपने को लगा दे। अब है लेंस शक्ति, जिसको बोलते हैं अपन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है P बराबर होता है 1/f के। ठीक है, फोकल लेंथ के, फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को क्या बोलते हैं अपन, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और ये हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, ये मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम क्रम होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जो उत्तल है वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, और अवतल जो होगा वो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो इसी से पता लगता है, जैसे अपन पूछते हैं कि भाई आपके जो चश्मे पहने हुए उसके नंबर किस में है, प्लस में है कि माइनस में। ठीक है, तो कोई बोलता है मेरे माइनस में, तो माइनस में है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि माइनस है, तो माइनस किसका आ रहा है, देखो किसका आ रहा है, अवतल का, यानी उसमें कौन से लेंस लगे हुए हैं, अवतल लेंस लगे हुए हैं। अगर कोई कहता है मेरा प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो यहां से प्लस माइनस अपन इसको कर सकते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मीटर ले लूं, मीटर में लेना अपने को, सेंटीमीटर में नहीं लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो एक फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो इसका जो होगा पावर ऑफ लेंस कितना होगा, तो P बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो F जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P बराबर क्या होगा, 1/f होगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट किया, अब ये क्या आ जाएगा, 1/0.25 आ गया। पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया 2 जीरो। ठीक है, कितनी बार कटा, 4। कितनी बार कटा, 4। 4 जो आया वो क्या आ जाएगा, D आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में था कि माइनस में, अगर सपोज मान लो ये माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, और अवतल दर्पण है तो वो कॉस किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को निकालनी है। तो मीटर में दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब निम्न सूत्रों द्वारा चश्मे के प्रकृति एवं उसके फोकस दूरी की ज्ञात की जा सकती है। पहली 1/f अगर माइनस में, ठीक है, जहां व्यक्ति के दोष के निवारण में देखा जा सकता है, व्यक्ति जो दोष है के कारण कितने तक देख सकता है, और जहां तक देखना चाहिए, जहां से चाहता है उसको क्या करेंगे, 1/, में इसको प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगी इसकी लेंस क्षमता आ जाएगी। ठीक है, माध्यमों में लेंस क्षमता उसकी प्रकृति का परिवर्तन, जैसे देखो सबसे पहला जो है वो अगर माध्यम का और लेंस का दोनों का, यदि माध्यम का लेंस का ज्यादा है, यदि लेंस में ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कैसा हो, कम हो, लेंस से कैसा हो, कम हो, देखो लेंस का ज्यादा अपवर्तनांक, इसका कम है। ठीक है, तब क्या होगा, तब उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति में कोई फर्क का नहीं पड़ता। प्रकृति मतलब वो लेंस ही रहेगा जो भी है। ठीक है, दूसरा है अगर माध्यम की और लेंस की दोनों की अगर क्या अपवर्तनांक सेम है, ठीक है, यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव में डुबाया गया दोनों का सेम है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी कैसी हो जाती है, अनंत हो जाती है, अनंत हो जाएगी। ठीक है, और लेंस जो होगा वो किस तरह काम करेगा, समतल दर्पण की तरह, समतल, कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। अगर माध्यम क्या अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, ठीक है, यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अतः उत्तल है तो कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, और अवतल है तो कैसा हो जाएगा, उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जब माध्यम की प्रकृति कैसी हो, उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो। यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह अपवर्तनांक वायु से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, वायु से भी अधिक होता है, जब उसके पानी के अंदर जो बुलबुला होता है उसका।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका अपवर्तनांक के उसका बदल गया, उसकी प्रकृति क्या हो गई है, बदल गई है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण भी क्या है, इसका वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। देखो जैसे सपोज मान लो अपन यहाँ खड़े, ये अपन खड़े, ठीक है, ये तारे, तो तारे जो होता है वो कई सारे वायुमंडल की परतों से, वायुमंडल की परतों से गुजर के आता है, वायुमंडलीय परतों से गुजर के आता है, ठीक है। तो जब गुजरता हुआ आता है तो कई बार क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी कई बार रिफ्लेक्ट होता है, यानी वो कई बार अपवर्तित होता है, जिसके कारण कभी वो लगता हुआ, कभी जलता हुआ, कभी बुझता हुआ दिखाई देता है। और इसका कारण क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। जल में आधी डूबी हुई वस्तु मुड़ी हुई दिखे, जैसे पेंसिल, वो टेढ़ा दिखाई देना, वो भी अपवर्तन के कारण है। बाल्टी का पेंदा या बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ दिखाई देता है, इसका भी कारण अपवर्तन है, ठीक है। सूर्य उदय से पूर्व ही और सूर्यास्त के बाद में भी क्या हो जाता है, सूर्य दिखाई देने लगता है। जैसे सपोज मान लो ये है अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका एक हॉरिजन है, क्षितिज है इसका, ये इसका क्या है, क्षितिज है, ठीक है। और क्षितिज में अगर देखेंगे, जैसे सपोज मान लो सूर्य यहाँ पे है, ये सूर्य, ठीक है, सूर्य यहाँ पे, और ये वायुमंडल की इसकी परतें, ठीक है। तो जैसे ही यहां से आया, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन अपन देखेंगे इसको सीधा, और सीधा देखने पे अपने को सूर्य यहाँ नजर आएगा, और यहाँ पे जो समय होता है वो 2 मिनट होता है, कितना होता है, 2 मिनट, यानी 2 मिनट पहले ही अपने को दिखाई दे देगा, सूर्य उदय होने से पहले ही 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, ठीक है। और अस्त होने के बाद में भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। लेंस से अपवर्तन की घटना, जितनी भी अपवर्तन घटना होती है लेंस से, वो भी इसी के कारण होती है, ठीक है। पानी में भरे हुए कांच का गिलास में नींबू का पार्श्व से देखने पर अपनी वास्तविक आकार से कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी अपवर्तन के कारण है। किसी भी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होने पर क्रांतिक का मान कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा उसका, अगर ज्यादा अपवर्तनांक है तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे अपन, क्रांतिक कोण बोलेंगे, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारी जो घटना है वो किसके कारण हो रही है, अपवर्तन के कारण होती है। अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये देखो सपोज मान लो ये जल है, इधर मान लेते हैं अपन जल है, जल मतलब कौन सा हो गया, सघन माध्यम हो गया, कौन सा हो गया, सघन माध्यम, ठीक है। ये वायु है, ये कौन सा हो गया, विरल हो गया, ठीक है। सपोज ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और यहां से जो है वो किरण जो है वो यहां से इस तरह से जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे बाहर की तरफ इस तरह से मुड़ गई, ठीक है। ये कौन बना आई और ये कौन बना आर, ठीक है। किधर से किधर जा रही है, सघन से विरल की तरफ जा रही है, तो दूर हटेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अगर बढ़ाता हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन यहाँ पे अगर देखी जाए, ठीक है, तो ये इस तरह से अब ये होगी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब क्रांतिक कोण, इसको ही बोलते हैं अपन 90 डिग्री वाला कोण, इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण, ये हो गया क्रांतिक कोण। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और उसको सपोज मान लो, इसी को ही मैं लेता हूं नीचे, तीसरा, पहला डायग्राम, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे में अगर देखें कि अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने इसको लिया, अब वो किरण जो थी ये अपवर्तित, ये आपतित किरण है, ये कौन सी है, आपतित है, ठीक है। और ये कौन सी, अपवर्तित है, अपवर्तित है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में, किस में आ गई, जल में आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं धीरे धीरे, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, तो ये और नीचे आ जाएगा, और बढ़ेगा, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों किरण एक ही माध्यम में आ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। यानी दोनों किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों एक ही माध्यम में उपस्थित हो जाती है, ठीक है। तो अपवर्तन ना होकर आपको कैसा लग रहा है, ये परावर्तन की तरह लग रहा है, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है।
जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से, सघन से, किस में जाती है, विरल में जाती है, किस में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण है वो तो, ठीक है, प्रकाश पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यानी आपतित कोण और जो अपवर्तित किरण है वो दोनों एक ही माध्यम में आ जाती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होना चाहिए, आपतन कोण जो है आई का मान क्रांतिक कोण, ठीक है, से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 90 से वो कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। मैंने हीरे का चमकना, ये भी इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में सड़क पर जल का आभास होना, जिसको बोलते हैं मृग मरीचिका बोला जाता है। मृग मरीचिका में आपने कई बार देखा होगा, गर्मी के दिनों में जब अपन चलते हैं तो रोड पे वो पानी दिखता है, क्या दिखता है, पानी दिखता है, ऐसा लग रहा है कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही पास में जाते हैं वहां कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है मृग, क्या बोलते हैं, मरीचिका बोला जाता है, ठीक है। मरीचिका जो है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी कांच में दरार पड़ने पे वहां पे वो चमकीला दिखाई देता है, ये भी कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये क्या है, एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका कई बार रेगिस्तान की दूरी पे वृक्ष पे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसमें यहाँ पे जलाशय होने का भ्रम होता है। रेगिस्तान को मरीचिका या मृत तृष्णा कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से रेगिस्तान में कुछ ही दूरी पे जल का भ्रम होता है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में इटली के दक्षिणी किनारे में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग अक्सर पास ही, ठीक है, मिचली द्वीप पर एक उल्टा नगर बना हुआ नजर आता है जो फेटा मोरगाना कहलाता है। कौन सा कहलाता है, वहां पे ये इसी के कारण कैसा दिखता है, वो उल्टा दिखता है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, जिसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, किरणें भेजी जाती है जो अंदर की अंदर क्या होती है, आंतरिक परावर्तन के कारण वो आगे की तरफ बढ़ती है। यानी यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसके अंदर जो मैसेज जाता है वो इसी सिग्नल में जाता है। चिकित्सा में प्रकाशीय सिग्नल का संचरण में, विद्युत सिग्नल को भेजने में या प्राप्त करने में प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर को उपयोग में लिया जाता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो मैसेज जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर OFC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFC भी लिखते हैं, OFC लिखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। प्रकाशीय तंतु का आविष्कार, ठीक है, निरंजन कृपलानी ने किया था, ठीक है। प्रकाश तंतु का उदाहरण जैसे जल में पड़ी हुई परत नली पे चमकीली दिखाई देना, ठीक है, कांच में आई दरारों का चमकीला दिखाई देना, ये सारा अभी जो बताया, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश तंतु याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है, इस तरह से भेजा जाती है। जैसे स्टेथोस्कोप होता है ना, डॉक्टर जो होता है वो नापता है तो उसमें भी वो पाइप होती है, तो उसमें भी वो ध्वनि जो चलती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण। देखो प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश आता है वो हमेशा श्वेत होता है। अब इस श्वेत प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म में से गुजारा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। इसका कारण होता है कि उनकी वेवलेंथ जो होती है, यानी उनका तरंग रहती है, अलग अलग होने के कारण होता है, ठीक है। अगर मैं 7 व्यक्तियों को एक साथ में भगाऊं तो क्या होगा, सातों सात फर्स्ट आएंगे, नहीं आएंगे। तो एक जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, इस तरह से सातों सात के रैंक का उनमें आएगी। तो यही सेम होता है यहाँ पे, जब प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से निकाला जाता है तो प्रिज्म में क्या हो जाता है, वो अपने घटकों के अंदर, 7 घटकों के अंदर जो कलर बनते हैं उसमें ये बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट होती है, जब इसको गुजारा जाता है तो ये 7 कलर में बदल जाते हैं, जिनको विपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपग्रह। और प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और जो बनने वाले 7 कलर है इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में से गुजारने पर 7 घटकों के कलर में विभक्त हो जाता है, ठीक है। प्रकाश को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 7 कलर कौन से होते हैं, विपग्रह होते हैं, ठीक है। नीचे हमेशा की ओर होता है विब, यानी वॉयलेट हमेशा नीचे की तरफ होगा और वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य और वेग सर्वाधिक होता है, ठीक है। किससे, लैम्बडा जो होगा वो ज्यादा होगा वॉयलेट से। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य और वेग सबसे कम होता है। प्रकाश में अलग अलग रंगों के माध्यम में अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, इसी कारण
जो होते हैं वो विक्षेपण की परिघटना होती है। वर्ण विक्षेपण की परिघटना की होती है कि अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वो सर्वाधिक होता है। तो बैंगनी रंग देखो ज्यादा मुड़ रहा है, ये ज्यादा मुड़ रहा है, ये कम मुड़ रहा है, ठीक है। तो बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू वी माइनस 1a होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, विचलन जो होगा वो मुड़ा जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो डेल आई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस, ठीक है, क्या होगा 1 हो जाता है ए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में से दिखाई देने वाले 7 रंगों का माध्यम रंग जो होता है वो पीला होता है, ध्यान रखना। इसका अगर आपको पूछे कि 7 रंगों का माध्य कलर कौन सा है, तो वो ये माध्य कलर है, माध्य रंग है। तो माध्य रंग कौन सा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो जब भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म में क्या होगा, वो स्वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर के अंदर बढ़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण करते हैं और जो 7 कलर मिलते हैं उनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य जो होता है वो लाल का होता है, सबसे कम जो होता है वो वॉयलेट का होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो वॉयलेट का होगा, सबसे कम जो विचलन जो होगा वो किसका होता है, रेड का होता है। माध्य कलर जो होता है वो कौन सा होता है, येलो होता है। कोणीय, ठीक है। तो डेल वी वॉयलेट और डेल आर, ठीक है, ये म्यू आर अपवर्तनांक इसका और ये है ए। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण जिसको ओमेगा द्वारा लिखा जाता है, किसको द्वारा, ओमेगा द्वारा। कोणीय विक्षेपण क्या होगा, थीटा, और माध्यम में रंग का विश्लेषण वो है वाई, ठीक है। तो येलो, मध्य रंग जो होता है वो कौन सा है, वाई, येलो है, ठीक है। म्यू वी माइनस क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, और वाई माइनस क्या आ जाएगा, ए, दोनों ए से ए कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, और म्यू वाई माइनस 1 आ जाएगा। नोट, प्रकाश की तरंग में एंगस्ट्रॉन में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉन में लिखा जाएगा, मापा जाता है, ठीक है, 10⁻⁹। अब दृष्टि दोष और निवारण, देखो क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, आंखों का विजन जो होता है वो न्यूनतम अपन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर जो होता है वो न्यूनतम अपन देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम में देखेंगे तो अपने को वो अक्षर जो होंगे वो साफ पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। दूर जो फारेस्ट पॉइंट होता है वो होता है इसका अनंत पे होता है, ठीक है, क्योंकि अपन सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं आंखों से, ठीक है। तो दूर से अपन किसी भी वस्तु को अनंत तक होता है, ठीक है, और पास में जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो दूर जो होगा वो कैसा होगा, अनंत में होगा, ठीक है, और पास में कैसा होगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम बिंदु कौन सा होता है, वो होता है अपने अनंत होता है। मनुष्य के मनुष्य के नेत्र में, ठीक है, द्विउत्तल लेंस लगा हुआ था, बाइफोकल का मतलब होता है द्विउत्तल, ये वाला अपने आंखों के अंदर ये लेंस पाया जाता है, ठीक है, जिससे नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंखों के अंदर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो अपने को सारी चीजें सीधी की दिखाई देती है। सीधे करने का काम जो होता है वो कौन करता है, अपना मस्तिष्क करता है। वो उसको इमेज को क्या कर लेता है, सीधा करके अपने को सारी चीजें कैसे दिखाता है, सीधी दिखाता है। तो दूसरी चीज होती है मस्तिष्क की सहायता से वस्तु को अपन सीधा देख पाते हैं, ठीक है। फिर होता है रेटिना पे अलग अलग स्पॉट्स होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। वस्तु जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो बनता है येलो स्पॉट्स पे। किस पे बनता है, येलो स्पॉट पे। ब्लाइंड स्पॉट पे कैसा बनेगा, वो अस्पष्ट बनता है। तो आपको पूछा जाए कि वस्तु पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन से स्पॉट पे बनता है, पीत बिंदु पे बनता है या फिर बनता है येलो स्पॉट्स पे बनता है। यदि सामान्य दृष्टि सीमा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होती है, वस्तु किसी भी वस्तु को स्पष्ट ना देख पाए तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु में कोई दोष है, नेत्र दोष होता है, ठीक है। यानी वस्तु अगर 25 से लगाकर अनंत के बीच में अगर वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उसमें व्यक्ति में क्या है, दोष है, ठीक है। तो कौन कौन से अलग अलग दोष होते हैं, ठीक है, जो, ठीक है, निकट दृष्टि होता है, दूर दृष्टि होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोष अपन पढ़ेंगे। पहला है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, सॉरी, जिसको दे रहे हो। तो दूर की वस्तु तो साफ है, देखो दूर दृष्टि में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु धुंधली, ठीक है। अब देखो इसको दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। स्पेलिंग बड़ी है, बड़ी मतलब दूर, बड़ी है मतलब दूर, ऐसे याद रखो, बड़ी दूर है, ठीक है। तो बड़ी दूर है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। अच्छा, क्यों होता है, क्योंकि जो बनना था रेटिना पे, एग्जाम जो कहां पे बनता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है। कहां पे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए निवारण के लिए कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो वस्तु दूर है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब का बना लेता है, एफ पे बना लेता है। इसके ये इस पे कहां पे बनेगा, एफ पे बनेगा। इसका वस्तु अनंत पे
तो वस्तु के लिए ये एफ पे बना देगा, एफ पास में आ गया, ठीक है। और एफ के लिए ये जो नेत्र है ये इसमें वस्तु का कार्य करेगा और यहाँ पे एक बना देगा, इसमें रेटिना पे बना देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूर वाली वस्तु को, जो दूर है, ठीक है, दूर तो साफ दिख रही है, पास वाली वस्तु को क्या कर लेता है, ये दूर लेके जाता है। कहां लेके जाता है, ये दूर लेके जाता है, पास वाली वस्तु को कहां लेके जाता है, दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, ठीक है। क्योंकि पास में है वस्तु तो ये है, और इसके बीच में होगी तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा ये दूर हो गया, ये इसका प्रतिबिंब आ गया, ये वस्तु दूर ले जाता है, वस्तु को दूर ले जाता है, ठीक है। कौन, ये वाला लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेटिना पे पीछे बन जाता है, निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसका निकट बिंदु का चला जाता है, दूर चला जाता है, और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस शक्ति कम हो जाती है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लेंस शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी लेंस में जो होता है वो क्या होता है कि वहां पे अपन देखने जाए तो लेंस सिलिलरी मसल्स होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती है, क्योंकि अपने को देखो दूर की वस्तु भी साथ रेटिना पे बनती है और पास की वस्तु भी रेटिना पे बनती है। इसका मतलब क्या है, एडजस्टमेंट होता है अंदर। एडजस्टमेंट कौन करता है, यहाँ पे जो मसल्स होती है वो करती है, जिसको सिलिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना मेन तो, ठीक है, कि किसके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस, ये उसको वस्तु को दूर ले जाता है, क्योंकि पास की वस्तु तो उसको धुंधली दिखती है, दूर की वस्तु उसको साफ दिखती है। तो जब वस्तु दूर चली जाएगी तो उसको कैसा दिखेगा, साफ दिखाई देगा। दूसरा है निकट दृष्टि दोष, इसमें उल्टा देखो, निकट मायोपिया, इसको बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। स्पेलिंग छोटी है, छोटी मतलब निकट की तो साफ, निकट साफ दिखाई देगी, दूर धुंधली, दूर वाली कैसी, धुंधली, दूर वाली कैसी दिखाई देती है, धुंधली। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, बनना क्या था, ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, पहले ही बन गया, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। फोकस दूरी घटने से लेंस शक्ति बढ़ जाती है, इसकी लेंस शक्ति क्या हो जाती है, पावर लेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अब देखो, इसको पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु है तो दूर की वस्तु होगी, ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब कहां पे बना देगा, एफ पे बना देगा, ये बन गया। तो ये इसको वस्तु को कहां लाता है, पास में लाता है, वस्तु को वो दूर ले जाता है, वस्तु को पास में लाता है, पास में लाता है, पास में लाता है, ठीक है। अब पास की वस्तु इसको दिखाई देती है, ठीक है, तो पास की वस्तु दिखाई देगी, तो ये पास की वस्तु इसको, ये दूर थी, ठीक है, तो ये इसको पास में लेके आ गया, पास की वस्तु इसको साफ दिखाई देती है। एक होती है जरा दृष्टि। जरा दृष्टि के अंदर क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ में लेंस की जो होता है वो थपटा हो जाता है, जिसके कारण निकट बिंदु दूर चला जाता है और दूर बिंदु पास आ जाता है। ऐसी स्थिति में ना तो वस्तु पास वाली दिखाई देती है ना दूर वाली दिखाई देती है, और इसके लिए बाइफोकल लेंस या डीफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है, जो आपको चश्मे के अंदर ऐसा दिखेगा। तो ये तो है आपका कौन सा, उत्तल लेंस, जो कौन सी वस्तु को देखेगा, पास की, ठीक है, वस्तु को देखने के लिए। और ये जो है वो कौन सा है, अवतल है, ये कौन सी होती है, दूर की वस्तु देखने के लिए, ठीक है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए तो इस तरह से दोनों कांच लगाए जाते हैं। इसके निवारण हेतु उत्तल अवतल दोनों का संयोजन से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसको द्विफोकसी लेंस कहा जाता है, बाइफोकल लेंस। क्या बोला जाता है, बाइफोकल लेंस बोला जाता है, ठीक है। बाइफोकल लेंस मतलब दोनों लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है, बाइफोकल लेंस। द्विफोकसीय लेंस में उत्तल लेंस नीचे की तरफ रखा जाता है और अवतल जो होता है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है। अगर नीचे एक बार पढ़ना है तो वो इससे पढ़ लेगा, अगर दूर की वस्तु देखनी है तो वो इससे देख लेगा। तो ये होता है जरा दृष्टि में उम्र के हिसाब से। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेशन। इसमें नेत्र गोलार्ध के रूप में गोला न होने के कारण वस्तु में नेत्रजन्य ऊर्ध्वाधर तलों या दोनों तलों में विकृति आ जाती है, यानी उनमें जो हॉरिजॉन्टल और जो नीचे जो है, जैसे जैसे सपोज मान लो सीढ़ी आ रही है, ठीक है, तो वो सीढ़ियों को मैं ऊपर नीचे जो है दूरी जो है वो उसमें मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जैसे कोई खड्डा आ गया तो वो उसमें देख नहीं पाएगा, उसको लगेगा वो समतल है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें लगाया जाता है बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है इस रोग के निवारण हेतु। मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब धुंधला जो आंखों के बीच में जो नेत्र गोलार्ध होता है, ठीक है, बॉल जो होती है उसके बीच में क्या आ जाता है, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे
इस तरह से एक का बन जाता है जो व्हाइट पाउडर प्रोटीन जो होता है उसके बादल बन जाते हैं और वो धीरे धीरे इस गोलार्ध के ऊपर आ जाता है और दिखना उसको बंद हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति को धुंधला दिखने लग जाता है। निवारण हेतु इसका प्रत्यारोपण किया जाता है, लेंस को इसको हटाया जाता है। वरदानता क्या होता है? यह आनुवंशिक रोग होता है। ये एक्स गुणसूत्र के विकृति जीन के कारण होता है और व्यक्ति जो होता है वो रंगों में विभक्त नहीं करता। कौन से? लाल और हरे में। ठीक है, तो व्यक्ति लाल और हरे रंग में क्या होता है? विभक्त नहीं कर पाता, उसको बोला जाता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो थे अपने रोग तो थे दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये थे दूरदृष्टि था। इसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा है? वो उत्तल लेंस को लगाया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए क्या लगाया जाता है? अवतल लेंस को लगाया जाता है। जरा दृष्टि में दोनों लगाए जाते हैं। ठीक है, और मेन जो है वो मोतियाबिंद के लिए क्या होता है? इसको ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। अक्तबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है? नेत्र गोला जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो तल के अंदर क्या होता है? विभेदन नहीं कर सकता और इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था, जिसमें अपवर्तन पढ़े, इमेज पढ़ी। ठीक है, तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, एक तो अपने ये लेंस वाले इनके अंदर बनेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ बनती है, कैसी इमेज बनती है, समान कहाँ पे बनती है। ठीक है, और रोगों को रोग जो है उनको कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, और किसमें वेवलेंथ जो होती है, वन विक्षेपण जो होता है वो कौन से होता है। ठीक है, प्रकार अपवर्तन से घटना कौन कौन सी होती है। ठीक है, मृच्छिका जो है वो किसके कारण होती है? जो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।